गुमशुदा कबीले की तलाश, घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाट। यहाँ हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था, मगर इस शांति के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई अनजान था। मोगली, जो जंगल में पला बड़ा था, अपने दोस्तों के साथ हर दिन नए रोमांच की तलाश में निकलता था। एक दिन जब वह अकेला जंगल के अनजान हिस्से की ओर गया तो उसे जमीन पर अजीब से चिन्ह मिले। वे आम जानवरों के पैरों के निशान नहीं थे, वे इंसानों के थे। इंसानों के निशान? मोगली बुदबुदाया। लेकिन जंगल में इंसान कहां से आ सकते हैं? वह जल्दी से अपने दोस्तों बगीरा और बालू के पास पहुंचा और उन्हें अपने खोज के बारे में बताया। बगीरा ने माथे पर शिकन डाली। यह जंगल का सबसे पुराना हिस्सा है, यहां कोई नहीं आता। अगर ये निशान यहां है तो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। बालू ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हो सकता है कोई बूढ़ा शिकारी यहां रास्ता भटक गया हो। मगर मोगली को यकीन था कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह निशानों का पीछा करने के लिए निकल पड़ा और बगीरा और बालू भी उसके साथ हो लिए। जैसे जैसे वे गहराई में बढ़ते गए, जंगल का माहौल बदलने लगा। यहां हवा भारी थी, हर तरफ अजीब सी शांति थी। अचानक एक पुरानी टूटी फूटी दीवार दिखाई दी जिस पर बेलें लिपटी हुई थी। दीवार के आगे एक बड़ा सा फाटक था जो आधा टूटा हुआ था। यह तो किसी गांव की तरह लग रहा है। मोगली हैरान था। वे अंदर गए और देखा कि वहां पुरानी झोपड़ियां थी, मगर कोई इंसान नहीं था। जगह सुनसान थी, मगर उसके चारों ओर अस्त व्यस्त सामान बिखरा पड़ा था। मोगली को एक पुरानी किताब मिली जिसमें अजीबोगरीब चित्र बने थे। यह सब क्या हो सकता है? बालू ने किताब को उलट पलट कर देखा। तभी पेड़ों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। मोगली सतर्क हुआ। फिर अचानक कुछ परछाइयां हिलती नजर आईं। बगीरा छत से आगे बढ़ा और गुर्राया, कौन है वहां? धीरे धीरे कुछ लोग सामने आए। वे सभी जंगल के पुराने वासी थे जो वर्षों से यहाँ छिपे हुए थे। उनके कपड़े पुराने थे और उनकी आंखों में डर था। तुम कौन हो? मोगली ने पूछा। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, हम एक पुराने कबीले के लोग हैं। सालों पहले जब इंसान जंगल काटने लगे तो हमने खुद को यहाँ छिपा लिया। हम जंगल के रहस्यों को जानते हैं, मगर हमें डर था कि कोई हमें ढूंढ लेगा। मोगली को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने सच में एक गुमशुदा कबीला था। तो तुम लोगों ने इतने सालों तक खुद को कैसे छिपाए रखा? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। हमने जंगल को ही अपना घर बना लिया। पेड़ों और लताओं की मदद से हमने खुद को छुपा लिया, मगर अब हमें खतरा महसूस हो रहा है। जंगल में कुछ बदल रहा है। बदल रहा है? बगीरा चौकन्ना हो गया। हाँ, एक और आदमी बोला, पिछले कुछ दिनों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। पेड़ बिना किसी कारण गिर रहे हैं, जानवर भयभीत हैं और हवा में अजीब सी गंध है। मोगली ने गौर किया कि आसपास की हरियाली पहले जैसी नहीं थी। कुछ पेड़ सूख चुके थे और हवा सच में भारी लग रही थी। क्या यह जंगल को खत्म करने की कोई साजिश है? मोगली ने सोचा। अब उसकी आंखों में संकल्प छलकने लगा। वह इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। हम इस जगह को फिर से जिंदा कर सकते हैं। मोगली ने कबीले वालों की ओर देखा। लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। बुजुर्ग मुस्कुराए। अगर तुम मदद करोगे तो हम अपनी पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित कर सकते हैं। और फिर मोगली, बालू, बगीरा और कबीले के लोग मिलकर जंगल को बचाने में जुट गए। उन्होंने जंगल के सूखते पेड़ों की देखभाल शुरू की, नदियों को साफ किया और पूरे जंगल में यह संदेश फैलाया कि जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर फिर से निश्चिंत होकर रहने लगे और सबसे बड़ी बात, गुमशुदा कबीला फिर से जंगल का हिस्सा बन गया। मोगली ने महसूस किया कि जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का ही घर नहीं, बल्कि उन लोगों का भी था जिन्होंने इसे अपना जीवन बना लिया था। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल SMD स्टोरी को सब्सक्राइब करें।